अस्सलाम वालेकुम। एस्पायर के कैड कैम ट्यूटोरियल्स के साथ खुश आमदीद। और ये वीडियो लेक्चर आपको सीएनसी लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बेसिकली 3D मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे और बेसिक फीचर्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट अ न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और एज यूजुअल हमने शीट के पैरामीटर्स डिफाइन करने। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स ऑलरेडी डिफाइन हुए हैं 10 बाय 10 इंचेस एक्स और वाई एक्सिस में, और जेड में मैं 2.5 इंचेस कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। एक स्क्वायर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे 2 इंचेस बाय 2 इंचेस, और उसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली सेंटर में। इसको क्रिएट कर देते हैं। एक और स्क्वायर हम क्रिएट कर लेते हैं और इसको भी सेंटर में हम लोकेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो हमारा एग्जैक्टली इस शीट का साइज है, इतना बड़ा हम एक रेक्टेंगल स्क्वायर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, नॉर्मली अभी तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग सीखी है वो बेसिकली 2.5 या 2 एक्सिस की प्रोग्रामिंग थी, और उसमें हम ज़्यादातर 2D व्यू के ऊपर ही हमारी टोटल वर्किंग हो रही होती थी। अब इसके बराबर में आपको मिलता है एक मॉडलिंग का ऑप्शन। यहाँ पे हम 3D फीचर्स बना सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे मौजूद जो क्रिएट अ शेप की कमांड है इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 3D व्यू। नॉर्मली जब हम 2D प्रोग्रामिंग कर रहे होते थे, या जो हमने 2D स्केचिंग की कमांड्स देखी थी, उसमें हमने इस व्यू को देख रहे होते थे जब हम प्रोग्रामिंग के रिजल्ट्स देखते थे। ठीक है, यानी सीएनसी का प्रोग्राम जनरेट करने के बाद जो हम यहाँ पे रिजल्ट्स देखते थे वो हम 3D व्यू के अंदर देख रहे होते थे। इसी तरीके से अब हमने पैरेलल में दो विंडोज को ओपन रखना है। एक जो है वो हमें यहाँ पे 2D व्यू दिखा रही होगी और दूसरा हमारा 3D व्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शेप की कमांड के अंदर एक बेस जो है वो क्रिएट करेंगे, और रेफरेंस हम लेंगे ये स्क्वायर और क्रिएट शेप। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ से जो है वो थिकनेस डिफाइन होगी, और यहाँ से बनने वाले शेप्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। तो इससे पहले मैं आपको हम यहाँ से थिकनेस एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 2.5 इंचेस की थिकनेस है। मॉडल में आ जाते हैं। ठीक है, और हम जनाब यहाँ से आके एक शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये शेप हम क्रिएट कर रहे हैं फ्लैट। ठीक है ना, तो ये फ्लैट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली कॉनकेव शेप है और ये कर्व्ड है। इसी तरीके से ये एंगुलर प्रोफाइल है और यहाँ पर ये स्मूथ प्रोफाइल है। यानी हम किसी भी क्लोज सेक्शन को, जैसे ये स्क्वायर जो है ये क्लोज है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो इन पांचों में से मौजूद किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं फ्लैट प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ और इसका आपको व्यू दिखाता हूँ। तो पहले मैं एक वेक्टर सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि 0.3 इंचेस की जो है वो एक बेस यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसको मैं 1 इंच कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास 1 इंच की एक बेस क्रिएट हो गई है और हमने फ्लैट यहाँ पे प्रोफाइल लेनी है। तो ये एक फ्लैट बेस हमारी बन गई है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको डिफरेंट शेप्स बनाना सिखाता हूँ। अब हम ये जो दो वेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, अच्छा, जैसे ही आपको सॉलिड शेप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे ग्रे कलर से जो है वो 2D व्यू के अंदर इसको प्रेजेंट किया जा रहा होगा। अगेन हम क्रिएट शेप की कमांड लेते हैं और मैं इन दोनों वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लेट्स सपोज अब हम 1 बाय 1 चलेंगे। मैं यहाँ पे 1.2 या हम 0.5 इंचेस की पहले एक प्रोफाइल बनाते हैं। यानी इस बेस से स्टार्ट हुई है और ये 0.5 इंचेस अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो गई है प्रोफाइल। ठीक है, और ये टॉप से फ्लैटेंड है। ठीक है, अब हम यहाँ से कर्व प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं
और अगेन इसको अप्लाई करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये बेसिकली एक कर्व प्रोफाइल टॉप के ऊपर बन गई है। ये बेस हाइट जो है वो हमारी इस एज से, यानी जो कर्व प्रोफाइल बन रही है उस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एज, इससे बॉटम तक के एज तक की जो थिकनेस है ये 0.5 है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर हम कॉनकेव शेप लेते हैं तो ये देखें किस तरह की शेप यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अच्छा, इसमें हमने स्टार्टिंग में रखना है नो लिमिट। ठीक है ना। नो लिमिट के अंदर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने दो वेक्टर सेलेक्ट किए थे उनके बीच में एक एक्सट्रूड, एक सॉलिड प्रोफाइल बनी है जिसका टॉप जो है वो बेसिकली कर्वेचर बेस है। अब इस कर्वेचर प्रोफाइल को अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन पे जब हम ले जाएंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वो विजिबल होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के बाद पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले जाते हैं तो ये बेसिकली इंटरनली एक कर्व क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम बाय वैल्यू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बेसिकली पॉजिटिव फीचर और नेगेटिव फीचर है ये तमाम यहाँ पे जो शेप है इनमें अवेलेबल नहीं है। चंद मखसूस शेप हैं उनमें अवेलेबल है, जैसे कि हम यहाँ से एंगुलर प्रोफाइल ले लेते हैं। ठीक है। एंगुलर प्रोफाइल को जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपकी जो है ये एंगुलर प्रोफाइल बनेगी। ये अब थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। ठीक है। और इसी में जब हम 0 से नीचे आ जाएंगे ड्रैग करके इस बार को तो ये इंटरनली कट ऑफ कर देगी, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रिएट फीचर करेगी और अगर हम इसको 0 से नीचे ले जाएंगे तो ये बेसिकली रिमूव फीचर करेगी। और ये जो आपके पास स्केल है ये सिर्फ आपके पास कर्व प्रोफाइल के अंदर अवेलेबल है और एंगुलर प्रोफाइल के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम कॉनकेव प्रोफाइल देखते हैं तो ये कुछ इस तरह की बनेगी और ये फ्लैट जो हमने स्टार्टिंग में जिससे हमने बेस बनाई थी और यहाँ पर मौजूद है हमारे पास कर्वेचर। ठीक है, यानी स्मूथ प्रोफाइल मौजूद है। अच्छा, ये बेस हाइट है, यानी जो भी आपका टॉप डिजाइन बनेगा ओके, इस बेस को भी आप जो है वो मूव कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ ये बेस जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है और जो भी हमारी शेप प्रोफाइल हमने यहाँ से सेलेक्ट की हुई है वो उस पर्टिकुलर हाइट से, जैसे यहाँ पे 0.875 है, इससे ऊपर बनना शुरू होगी। और अगर हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं तो ये बेसिकली कट ऑफ का काम करेगी। ठीक है। तो इससे आप बहुत सारे फीचर्स बना सकते हैं। पहले आपने इसकी कंट्रोलिंग सीखनी है एक एक ऑप्शन को केयरफुली, उसके बाद आपने इससे बहुत सारे फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0.5 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बेस हाइट ले लेता हूँ और उससे ऊपर जो है हम यहाँ से ये स्मूथ प्रोफाइल ले लेते हैं विद एंगल। ठीक है ना। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो फाइनल हाइट है इसका बिहेवियर हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है। नो लिमिट के अंदर यहाँ से जो भी हम वैल्यू डिफाइन करेंगे सॉफ्टवेयर मैक्सिमम वहाँ तक के प्रोफाइल को एक्सटेंड करके बनाने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू द शेप। अगर हम यहाँ से लिमिट टू हाइट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी यहाँ पे जो हम लिमिट डिफाइन करेंगे वहाँ से वहाँ तक फ्लैट हो जाएगा पोर्शन हमारा। ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूं तो आप देखेंगे ये कंप्लीट बनेगा, लेकिन जब मैं लिमिट को लेस करता जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, तो 0.5 तक की हमारी जो है वो बेस हाइट थी और इससे ऊपर हमारी प्रोफाइल बनी हुई है। तो इसको आप यहाँ से मूव करके बहुत ही अट्रैक्टिव शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट को 0 कर देंगे तो ये बिल्कुल आपके जो है वो बेस हाइट तक के क्रिएट हो जाएगा। ये उससे ऊपर के डिस्टेंस यहाँ पर काउंट होना शुरू हो जाए, यानी कि 0.5 प्लस 0.35 यानी 0.85 तक बेस से, इस फेस से यहाँ तक की हाइट इस पर क्रिएट हो गई।
स्केल टू एक्सट्रैक्ट इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है यहाँ पर फिलहाल इसको डिस्कस करना, लेकिन हम जो मौजूदा प्रोफाइल होगी उसको हम यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, या स्केल अप कर सकते हैं। अच्छा, ब्लेंड टू इंटरनल वेक्टर का मतलब ये होगा कि जो भी आपकी आउटर शेप होगी और इंटरनल शेप होगी उनके दरमियान में एक सॉलिड बॉडी क्रिएट हो जाएगी, यानी कोई होल यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ से लिमिट टू हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम 0.35 डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ओके, एंड देन क्लोज। तो यहाँ पर हमें ये बेस फीचर था जो हमने शेप की कमांड से बनाई थी, और दूसरा हमारा डिज़ाइन फीचर जो है वो बेसिकली ये एक्सट्रूडेड प्रोफाइल है, जिसके अंदर हमने शेप सेलेक्ट किया है, इसकी हाइट को लिमिट किया है और बेस हाइट को जो है हमने स्पेसिफाई किया, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है, अप्लाई स्मूथिंग फिल्टर। लेट्स सपोज अगर आप इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से अप्लाई करना शुरू करते हैं तो ओवरऑल जो आपकी ज्योमेट्री है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ये बॉटम पर भी रेडियस आता जा रहा है, यानी जितने भी शार्प एजेस होंगे हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और ये जो कमांड है, यानी जितनी भी कमांड हम यहाँ पे 3D फीचर्स को बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो यहाँ पे कमांड ट्री के अंदर आपको विजिबल होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक जो है वो वेक्टर की इमेज लेंगे, उसके थ्रू हम इस शेप की कमांड को यूज़ करेंगे और एक 3D शेप क्रिएट करने के बाद CNC के रफिंग और फिनिशिंग के प्रोग्राम देखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।